अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के हवाले से जो है वो नेक्स्ट सेशन आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो बस बार प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है सब इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि इनके बारे में जो है वो बहुत हर दफ़ा क्वेश्चनिंग होती है कि बस बार की प्रोटेक्शन कौन सी है, क्योंकि बस बार हर ग्रिड स्टेशन में यूज़ होती है। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन की जो प्रोटेक्शन है ये बहुत अहम है। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ बस बार। बस बार इन अ जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन फॉर्म इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्किट। जो बस बार है ये बेसिकली एक कंडक्टर होता है, जो अ, लगा होता है, और इसमें ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लिंक होता है इनकमिंग जो सर्किट आ रहे होते हैं और आपके जो आउटगोइंग सर्किट जा रहे होते हैं उनके हवाले से, क्योंकि इसी पे आके बेसिकली जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है वो कनेक्ट होते हैं बस बार पे ही। और उसके बाद बस बार से ही जो है आपकी आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन है वो भी सारी कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए जो बस बार की प्रोटेक्शन है वो दो तरह की प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है और फॉल्ट बस प्रोटेक्शन है। फॉल्ट बस प्रोटेक्शन जो सिर्फ किताबों में होती है, लेकिन ये एक्चुअली ग्रिड स्टेशन पे लगाई नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें जो है वो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है। अब जो हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन हो कि हम बस बार में कौन सी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, तो आपने फॉल्ट बस का नाम नहीं लेना, आपने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का नाम लेना और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही आपने एक्सप्लेन करनी है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बेसिकली जो यूज़ होती है इसमें क्या होता है, द बेसिक मेथड फॉर बस बार प्रोटेक्शन इज डिफरेंशियल स्कीम इन विच द करंट एंटरिंग एंड लीविंग द बस बार आर टोटलाइज्ड। कि जिसमें बेसिकली हमारे जितने भी इनकमिंग लाइंस है वहाँ पे सीटी लगे होते हैं, जो हमारी आउटगोइंग लाइंस हैं उन पे सीटी लगे होते हैं। तो इसलिए जो डिफरेंशियल रिले है ये आपकी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को मॉनिटर करती है। अगर तो वो सेम है तो वो रिले ऑपरेट नहीं होगी। जैसे ही कोई बस बार पे फॉल्ट आएगा तो वो जो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है वो सेम नहीं रहेगा, और आपकी जो रिले है ये सर्किट ब्रेकर जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस के हैं उनको ये ट्रिप करा देगी। अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल लोड कंडीशन द सम ऑफ दीज करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन फॉल्ट करंट when fault occur, the fault current upset the balance and प्रोड्यूस अ डिफरेंशियल करंट टू ऑपरेट द रिले। तो ये अच्छा, अब इसमें ये है कि जितने भी हमारे सीटी लगे हैं ये सारे पैरेलल में लगे होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जो हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम सीटी लगाते हैं वो सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, तो उनको हम पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज़ में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब हम सीरीज़ में सीटी लगाएंगे, किसी भी एक सीटी की अगर कोर सैचुरेट हो गई तो वो जो सीटी है वो डिफरेंशियल रिले को ऑपरेट करवा देगा। तो इस वजह से हम जो है वो कोर सैचुरेशन से जो है वो सीटी को बचाने के लिए हम सीटी को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी है द बस बार इज़ फीड बाय जनरेटर, जनरेटर से फीड होती है सप्लाई लोड से टू लाइन से। द सेकेंडरी ऑफ सीटी इन द जनरेटर लोड इज लाइन वन एंड लाइन टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द प्रोटेक्टिव रिले आर कनेक्टेड अक्रॉस दिस पैरेलल कनेक्शन। all city must be the same ratio in the scheme regardless of capacity of the various circuit। सबकी जो टर्न रेशियो है वो सेम होती है। Under normal load condition, the external fault condition, the sum of the current entering the bus is equal to leaving it and no current flow through the relay. If the fault occur within the protected zone, the current entering the bus will no longer be equal to those leaving it. The difference of these current will flow through the relay and cause the opening of generator circuit breaker and the लाइन सर्किट ब्रेकर। जितने भी लाइन के सर्किट ब्रेकर हैं या जनरेटिंग साइड के सर्किट ब्रेकर हैं वो सारे ये ट्रिप करा देगी। अब ये फॉल्ट बस प्रोटेक्शन है, ये भी जस्ट एक इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये जो यूज़ नहीं करते। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ स्टेशन सो दैट फॉल्ट दैट डिवेल्प आर मोस्टली अर्थ फॉल्ट। क्योंकि हमारे जो बस बार पे जो फॉल्ट होता है वो सिर्फ अर्थ फॉल्ट ही होता है, कि आपकी जो कंडक्टर है वो टूट के नीचे गिर गया, या कोई किसी लाइन का कंडक्टर जो वो टूट के गिर गया, या कोई आपका कोई किसी ने बस बार को किसी पोल के साथ साथ शॉर्ट कर दिया, तो ये अर्थ फॉल्ट ही आपका जो एग्जिस्ट करता है बस बार पे। तो इसमें इसके लिए दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द मेटल अर्थड मेटल बैरियर, के जिसको हम फॉल्ट बस बोलते हैं। कि एक जो है वो जितनी भी जो बस बार का कंडक्टर होता है उसके इर्द गिर्द एक मेटल का बार लगा देते हैं।
द सराउंडिंग ईच कंडक्टर थ्रू आउट इट्स इंटायर लेंथ एंड द बस स्ट्रक्चर, वो बस स्ट्रक्चर और जो जितना भी इंटायर लेंथ है कंडक्टर की वो उसको सारा कवर करता है। कि अगर इन केस जब उस आपकी जो बस बार है उसका कंडक्टर टूटता है तो वो जो है वो हमने एक बैरियर लगाया है मेटल का वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो बैरियर होता है ये हमारा ग्राउंड होता है और हमने वो ग्राउंड के साथ एक सीटी लगाया होता है। जैसे ही आपका जब बस बार आपकी उस मेटल के बार के साथ कनेक्ट होगी तो आपकी ग्राउंड की तरफ जो करंट फ्लो करेगा वो करंट सीटी की प्राइमरी से करेगा, और उसकी सेकेंडरी पे हमने जो है वो एक अर्थ फॉल्ट रिले लगाई होती है, वो जो हमारे जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं बस बार के उनको ये डिसकनेक्ट कर देती है। तो ये हमारी फॉल्ट बस प्रोटेक्शन ये एक्चुअली यूज़ नहीं होती, हम यूज़ जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही करते हैं, और एंटी डीसी भी जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही यूज़ करती है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन है। ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन की जो टाइप्स हैं ये 3 टाइप हैं: टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और डिस्टेंस प्रोटेक्शन। अब जितने भी हमारे ये फीडर होते हैं जो हमारे 11 केवी के फीडर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं उसमें हम टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही उनका जो टाइम है सर्किट का फीडर का ओवर करंट का ज़्यादा टाइम फीडर ओवरलोड हो जाएगा तो आपका जो फीडर है वो ट्रिप हो जाएगा। ये बेसिकली ओवर करंट प्रोटेक्शन है, वो फॉल्ट में भी होगा ओवर करंट, वो ओवरलोड में भी होगा, तो ये दोनों चीज़ें कवर कर लेता है। उसके बाद डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। जितनी भी हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और उस पर हम जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न ये कि हम उसके इनकमिंग साइड पे भी एक सीटी लगा देते हैं, आउटगोइंग साइड पे भी सीटी लगा देते हैं, वो दोनों तरफ का जो है वो करंट मेजर करता रहता है। जैसे ही कोई दरमियान में चाहे कोई अर्थ फॉल्ट आ गया या कोई फेस टू फेस फॉल्ट आ गया तो वो जो दोनों का करंट है वो सेम नहीं रहेगा एंटरिंग और लीविंग, और आपकी जो रिले है वो फीडर को ट्रांसमिशन लाइन को ट्रिप करा देगी। उसके बाद जो तीसरी है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ होती है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे यूज़ होती है। तो ये शॉर्ट पे हमारी टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल हमारी मीडियम पे और डिस्टेंस हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन लॉन्ग पे ही क्यों यूज़ होती है, लॉन्ग पे क्यों यूज़ उसकी रीज़न ये होती है कि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है ये बेसिकली हमें लोकेशन ऑफ फॉल्ट भी प्रोवाइड करती है कि आपका जो फॉल्ट है वो 2 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर पे है या 20 किलोमीटर पे है। ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि हम जो है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन की बजाय लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ करते। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो हमें अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे तो हमें उसकी इनकमिंग पे भी सीटी लगाना पड़ेगा, आउटगोइंग पे भी सीटी लगाना पड़ेगा, तो फिर हम जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अचीव कर सकते हैं। उसकी हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा ये है कि जब हम हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट आएगा, अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है तो वो ट्रिप करा देगी, वो हमें लोकेशन ऑफ फॉल्ट नहीं देगी, तो हमें पूरी लाइन की पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी फॉल्ट को लोकेट करने के लिए। लेकिन जब हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो ये जो हमारी डिस्टेंस प्रोटेक्शन है ये लाइन को ट्रिप करती है, तो ये साथ में हमें लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम एग्जैक्टली वहाँ पे जाके अपने जो फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से तरीके से देना है कि हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ क्यों नहीं करते। उसके बाद ये डिफरेंशियल पायलट वायर प्रोटेक्शन है, जिसमें डिफरेंशियल पायलट वायर प्रोटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट अंडर नॉर्मल कंडीशन द करंट एंटरिंग वन and line is equal to the leaving to the other end as soon as fault occur between the two end. This condition no longer hold the difference and incoming and outgoing current are arranged to flow through a relay which operate the circuit breaker to isolate the faulty line। जैसे ही हमारे लाइन पे जो वो कोई फेज फॉल्ट आ गया या कोई अर्थ फॉल्ट आ गया तो अब हमारे जो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है वो सेम नहीं रहेगा, तो हमारी जो रिले है वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, जिसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होती है। देयर आर सेवरल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज्ड इन लाइन, जिसमें ये मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस प्रोटेक्शन जिसको हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही बोलते हैं, और ट्रांसलेट स्कीम है जो कि हमारी फीडर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के। सबसे पहले एडवांटेज डिस्कस करते हैं कि दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर रिंग्स मेन एज वेल एज पैरेलल फीडर। ये दोनों के लिए यूज़ होती है, चाहे आपका रिंग मेन है या आपका
फीडर सिस्टम है, पैरेलल फीडर हैं, तो ये दोनों पे स्कीम हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दिस सिस्टम प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन फॉर ग्राउंड फॉल्ट की, क्योंकि इसमें ये जो आपका ऑपरेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जैसे ही आपका अनबैलेंस करंट होता है तो आपका जो डिफरेंशियल रिले ये ऑपरेट करती है और आपके सर्किट ब्रेकर को ये ट्रिप करा देती है। दिस डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज फॉल्ट्स इन्वॉल्विंग अदर फेजेस। उसके बाद दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस रिलेइंग विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डैमेज टू ओवरहेड कंडक्टर रिजल्टिंग फ्राम आर्किंग फॉल्ट, कि ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिले है तो ये हमारा जो डैमेज होता है कंडक्टर का, अगर आपका जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें हाई करंट फ्लो करता है तो उस वजह से जो आपका कंडक्टर है वो ओवर हीट हो सकता है, तो इस वजह से हमें ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद डिसएडवांटेज हैं इसके कि एक्यूरेट मैचिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज़ वेरी एसेंशियल, कि इसमें ये होता है कि हमें जो सीटी लगाने पड़ते हैं उनकी जो मैचिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपका जो सीटी है उनकी जो मैचिंग है वो सेम नहीं है तो उसमें डिफरेंशियल करंट फ्लो करेगा और आपकी जो रिले है वो नॉर्मल सिस्टम पे भी ऑपरेट कर सकती है। उसके बाद दूसरा इसका जैसे डिसएडवांटेज, इफ देयर इज़ अ ब्रेक इन पायलट वायर सर्किट द सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। हाँ, अगर आपकी जो पायलट वायर है सीटी से जो आपकी डिफरेंशियल रिले में जा रही है, अगर वो टूट गई तो जो है वो आपका रिले ऑपरेट नहीं होगी। उसके बाद दिस सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव ओविंग टू ग्रेटर लेंथ ऑफ पायलट वायर रिक्वायर्ड। अगर आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, लाइन बॉल लेंथ है, तो आपको जो है वो पायलट वायर भी उतनी लंबी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद इन केस ऑफ लॉन्ग लाइन चार्जिंग करंट ड्यू टू पायलट वायर कैपेसिटेंस इफेक्ट्स में बी सफिशिएंट टू काज द रिले ऑपरेशन इवन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर हम जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे जैसे 100 किलोमीटर की लाइन है तो 100 किलोमीटर की अगर हम पायलट वायर लगाएंगे तो पायलट वायर में भी कैपेसिटेंस की वजह से उसमें चार्जिंग करंट फ्लो करेगा और वो भी आपकी रिले को ट्रिप करा सकता है। उसके बाद द सिस्टम कैन नॉट बी यूज फॉर लाइन वोल्टेज बियॉन्ड 30 kV बिकॉज कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज इन मैचिंग द करंट ट्रांसफार्मर। लेकिन ये नहीं, ये गलत है। ये बेसिकली जो आजकल तो हम जो 220 kV 500 kV पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद डिस्टेंस प्रोटेक्शन है जो कि हम जो है वो यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए। बोथ टाइम ग्रेडेड एंड पायलट वायर प्रोटेक्शन आर नॉट सूटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। द फॉर्मर गेव द अनड्यूली लॉन्ग time delay in fault clearance at generating station, and when there is more than 4 or 5 section the pilot wire system becomes too expensive owing to great length of the pilot wire. This has led the development of distance protection in which the action of the relay depend upon the distance between the pilot point where relay is installed and the point of the fault. The system provide discrimination protection without employing the pilot wire। हम जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हम जो वो पायलट वायर यूज़ नहीं करते। द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले हैज़ ऑलरेडी हम जो वो डिस्कस कर चुके हैं रिले वाले चैप्टर में। वी शैल नो कंसिडर इट्स एप्लीकेशन फॉर ट्रांसमिशन लाइन के। अब ट्रांसमिशन लाइन में जब इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे जस्ट डिस्कस हो रही हैं, तो जो भी अगर हम ये बात करें कि बेसिकली जो हमारी डिस्टेंस प्रोटेक्शन है ये बेसिकली रेशियो ऑफ वोल्टेज ओवर करंट से जो वो ऑपरेट होती है, कि हमारा जो करंट होता है इसमें ये हमारा ऑपरेशनल टार्क प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली आजकल जो रिलेज यूज़ वो न्यूमेरिकल रिलेज हैं जिसमें जो डाटा है वो न्यूमेरिकली अरिथमेटिकली जो हम डील करते हैं और उस तरह से हमें जो हमें इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का पता चल जाता है। लेकिन जो हमारी जितनी भी सॉलिड स्टेट रिलेज थी उसमें हम जो ऑपरेटिंग टार्क था वो हमारा सीटी से होता था और जो रिस्ट्रेनिंग टार्क था वो हमारा वोल्टेज से होता था डिस्टेंस प्रोटेक्शन में। तो ये था हमारी ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन, बस बार की प्रोटेक्शन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।